नमस्कार दोस्तों। धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। हमारे धैर्य के कारक, हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव वक्री होंगे। 30 जून 2024 को शनिदेव वक्री होंगे और 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि की इस उल्टी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रह उल्टा चलते ही नहीं है। ऐसा सिर्फ आभास होता है, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत, ज्योतिष के कई सारे सूत्र सिर्फ आभास पर ही लिखे जाते हैं। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा। कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, सूर्य से लगभग 120 डिग्री पर आप चले जाते हैं, उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है, वो धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है। और जो भी ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। और गोचर वश भ्रमण करते हुए वही ग्रह जब सूर्य से छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में चले जाते हैं, वो ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी बनाने के कारण उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। और इसका एक सरल उदाहरण आप समझ सकते हैं। हम किसी कार में या फिर अपनी कार में और किसी हाईवे पर चल रहे हैं, उसी दिशा में एक और कार भी चल रही है और उस कार की रफ्तार धीमी है और हमारे कार की रफ्तार तेज है। और जब हम ओवरटेक करके उस कार के पास से गुजरेंगे तो उसकी रफ्तार धीमी है, इसीलिए वो पीछे चलता हुआ प्रतीत होगी और जो पीछे चलते हुए प्रतीत होगी वो उल्टा चलता हुआ भी प्रतीत होगी। ऐसा सिर्फ आभास होता है। दोस्तों, शनिदेव हमारे कर्म के कारक हैं। शनिदेव की गति सबसे मंद मानी जाती है। शनिदेव की गति धीमी है और शनिदेव धीमी गति से फल प्रदान करते हैं। इसीलिए शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। और 2.5 साल तक एक राशि में रुकने का कारण यही है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधन से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की वर्तमान परिस्थिति को देख करके उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय का मतलब काल और काल का मतलब शनि। तो शनि व्यक्ति के जीवन में समय के साथ आगे बढ़ा देते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर बकरी शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि भाग्य स्थान के अंदर, नवम भाव के अंदर, त्रिकोण भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि कुंडली का 3 त्रिकोण, इन त्रिकोण भाव में शनि जब गोचर बस भ्रमण करते हुए त्रिकोण भाव में आ जाते हैं, ये 3 ग्रहों का सुख देते हैं, 3 ग्रहों का लाभ प्राप्त कर देते हैं। और उस स्थिति में व्यक्ति अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और वो साम्राज्य अपने मेहनत के बलबूते पर, अपनी खुद की हिम्मत पर ऐसा साम्राज्य खड़े कर देते हैं। और ये शनि ऐसा करवाते हैं क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद शुभ या अशुभ फल देने की यह शक्ति जीवन में व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। शुभ या अशुभ फल देने की जो चेष्टा है उस ग्रह की बढ़ जाती है। और ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। स्थान बल, काल बल, दिग्बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। और जो भी ग्रह जब वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो शनिदेव
30 जून से बकरी होंगे और 15 नवंबर यानी 139 दिनों के लिए अपनी बकर अवस्था में रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान के अंदर त्रिकोण भाव में, नवम भाव में, यह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब बकरी होता है, जिस भाव में वो विराजमान होता है उस भाव से एक भाव पीछे का भी वो फल जीवन में प्रदान करता है। तो शनि यहां पर नवम भाव में विराजमान है, भाग्य स्थान में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर यह भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का साथ कहते किसे हैं, ये अब इन 4 महीनों में आपको लगभग देखने को मिलेगा। नवम भाव पिता का भाव माना जाता है, तो आपके गोचरवश कुंडली के कारण आपके पिता के भाग्य का भी उन्नति देखने को मिलेगी। इस बीच आपके अंदर धार्मिक कार्यों में जागृति देखने को मिलेगी। धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और आपको भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। ईश्वर के प्रति, अपने कुलदेव के प्रति, इष्ट के प्रति आपकी भावना जागृत होगी और आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। तो शनि की स्थिति आपके भाग्य स्थान के अंदर है, मूल त्रिकोण राशि में, और यही शनि जब वक्री होकर के आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, अष्टम भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है, अष्टम भाव गुड़ रहस्यों का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है और गुड़ विज्ञान का भाव माना जाता है। यही भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव भी माना जाता है। तो इस बीच प्रत्यक्ष संपत्ति में दो भाइयों के बीच अगर कोई विवाद चल रहा था, आप कानूनी दावपेच में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, शनि के बकरी होने के साथ ही इस प्रकार की समस्याओं का आपके जीवन में अंत मिलने को देखने को मिलेगा। और अगर आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, कर्जों से जूझ रहे हैं, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप नित नए मुकाम हासिल करेंगे। दोस्तों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी भाव अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और अपनी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख वो स्वयं करता है। इसीलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान है और यहां पर भाग्य भाव में विराजमान होने के कारण इनकी जो तीसरी दृष्टि वो आपके एकादश भाव पर जा रही है, आपके लाभ भाव पर जा रही है। और एकादश भाव 11वां भाव जो त्रिश्राय भाव माना जाता है, और यहां पर पाप ग्रहों का रहना, विशेष करके क्रू ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो शनिदेव की यहां पर दृष्टि है तीसरे भाव पर, तो यहां पर आपके इनकम के स्रोत बनेंगे, आय के नए नए अवसर पैदा होंगे, धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो धन का प्रवाह एक बार फिर से बढ़ेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर देखने को मिलेगी। आपके जो सपने, आपके जो इच्छाएं लगातार दबी हुई थी, आप जो सपने देख रहे हैं वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन शनि के बकरी होने के साथ ही वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। आप कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में कोई नया परिवर्तन ला सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई नौकरी करते हैं, उस नौकरी में कोई ना कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ से लग सकता है, या फिर आप किसी व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, तो फिर यहां पर कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, जिसके कारण आपके जितने भी दुखों का जो समय था उस समय से आपको मुक्ति मिलेगी और आप नित नए मुकाम हासिल करेंगे। इसके अतिरिक्त शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा भाव आपके कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है, आपके आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है, भाई बहनों का भाव माना जाता है। तो भाई बहनों के साथ जो विरोधाभास बना हुआ था उसका अंत होगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में वो विवाद चल रहा था उसका अंत होगा। कानूनी दावपेच में आप फंसे हुए थे उसका अंत होगा। और प्रॉपर्टी जो विवाद चला रहा था उस विवादों का अंत देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आपके आत्मविश्वास में
वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। और आपने जो पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से मेहनत की, जो बीज आपने बोया, जो परिश्रम आपने किया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने की स्थिति में तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। और शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जा रही है। दोस्तों, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। पुराने रोग आपको परेशान कर रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे, आपका धन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में खर्च हो रहा था, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहा था, कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा था। जहां पर आप कार्य कर रहे थे या फिर नौकरी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वहां पर कोई ना कोई ऐसा गुप्त शत्रु था जो नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़े। आपके कार्यों का यश कोई और को मिल रहा था, आपके कार्यों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा किसी और को मिल रही थी, और आप लगातार पीछे जा रहे थे। आप अगर 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे भी चले जा रहे थे। इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी थी, उस समस्याओं से मुक्ति देंगे आपको शनिदेव। यही भाव आपके कर्जों का भाव माना जाता है। कर्जों से निश्चित तौर पर आपको छुटकारा मिलेगा। अगर इससे पहले अगर आप 10 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आप परेशान हो चुके थे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। अपने लोगों का साथ छोड़ रहा था, आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके चले जा रहे थे। जिनके लिए आपने सुख दुख में बहुत कुछ किया, कंधे से कंधा मिला करके आप साथ देते गए, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी होगी। निश्चित तौर पर शनिदेव जो बकरी होंगे 30 जून 2024 को और 15 नवंबर 2024 तक, यानी 139 दिनों तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर इनका शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा और आपके जीवन में उन्नति का निर्माण होगा। आप नित नए मुकाम को हासिल करेंगे और अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर आप लेकर के जाएंगे। जो मेहनत, जो परिश्रम आपने किया, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे। तो शनिदेव के कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, शनिदेव को और भी प्रसन्न करने की जरूरत होगी। और इसके लिए करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय शनि मंदिर में जाकर के शनि भगवान के नित्य आप दर्शन करें, शनि के 20 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र, यह एक अचूक गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें। ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो शौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। और हो सके तो शनिवार का व्रत करें, और अगर यह संभव ना हो तो किसी भी शनिवार के दिन 5 शनिवार तक आपको करना है। 5 मिट्टी के दीपक लाकर आप अपने घर के पश्चिमी दिशा में रख दें, और किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय सरसों का तेल लेकर के आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं और उस मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देख करके, जिसे कहते हैं छाया पात्र, अपने मुख की परछाई देख करके पीपल के जड़ के पास आप रख करके आ जाएं। और जहां आप रख करके आते हैं उससे बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है 21 कदम तक। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। हो सके तो काले उड़द और काले तिल काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को शनिवार के दिन आप दान कर दें। शनिदेव की पूर्ण कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।